राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः झूलना साधु संगत को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सार असार का भेद यारो सतसंग बिना नहीं पाइए जी माया रूप आकार असार सबे एक निर्गुण सार लखाइए जी जैसे नीर में खीर मिलाए रया गुरु हंस मिल्या पिछड़ाइए जी जन राम चरण ये सार जुगल राम ही राम सुगा ध्याइए जी सार असार का भेद यारो सतसंग बिना नहीं पाइए जी। साधु संगत का श्री महाराज फरमा रहे हैं कि सार क्या है और असार क्या है। इसका जो भेद है वो संतों के बिना और सत्संग के बिना गुरु का संग जब तक नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चलेगा कि सार क्या है और असार क्या है तो इसका भेद नहीं पा पाएंगे। माया रूप आकार असार सबे माया का रूप आकार है और असार है एक निर्गुण सार लखाइए जी। एक निर्गुण ही है जो सार है निर्गुण यानी जो सब गुणों से परे है वो परमात्मा ही सार है और माया जितना है वो सब असार है। लेकिन इस भेद की प्राप्ति मात्र गुरु के संग से होगी। गुरु का संग ही सत्संग कहलाता है कि सत्य का संग किया और उसी से सार और असार का पता चलेगा। जैसे नीर में खीर मिलाए रया गुरु हंस मिल्या पिछड़ाइए जी। जैसे दूध में पानी मिल गया किसी की ताकत नहीं कि दूध और पानी को अलग अलग कर दे लेकिन हंस होता है ना वो अलग कर सकता है। हंस होता है वो दूध और पानी को अलग कर देता है। ऐसे जो गुरु हैं वो माया और ब्रह्म एक में एक है और माया और ब्रह्म का निर्णय मात्र गुरु दे सकते हैं। बाकी तो इतना मिला है कि जीव उसी में अटक जाता है। माया को ही ब्रह्म जान लेता है माया को ही ब्रह्म जानता है। जैसे अपन पानी को ही दूध जान रहे दूध में पानी है लेकिन पता नहीं तो दूध और पानी एक है। उसको अलग करने की ताकत सिर्फ हंस में है। ऐसे माया और ब्रह्म का भेद मात्र गुरु जानते हैं और गुरु ही इस भेद की पहचान कराते हैं कि माया क्या है और ब्रह्म क्या है। जन राम चरण ये सार जुगल का राम ही राम सुध्याइए जी। ये सार है ये जुगल शब्द है राम का नाम जिसमें रकार और मकार इसको ही ध्याना ये सत्संगत से होगा। सत्य की संगत करेंगे साध का संग करेंगे तो ये सार पहचान में आएगा। राम ही राम जिक्र करो यार और फिकर बिसारिए जी। निज ज्ञान के भानु अज्ञान हरो गुरु संत का पंथ निहारिए जी। मन मान मकर कहर तजो दिल दास गरीब विचारिए जी। जन राम चरण न रतन न रातन पाय सुना ही बिगारिए जी। राम ही राम जिक्र करो यार और फिकर बिसारिए जी। गुरुदेव फरमा रहे अपने को संबोधित कर रहे मित्र के यारों के कि अरे सुनो और सारी फिकर को खत्म करो सारे जिक्र को खत्म करो। अपन 24 घंटे जिक्र करते ऐसा नहीं ऐसा हो गया ऐसा नहीं ऐसा हो गया ऐसे नहीं ऐसा हो गया। हर प्रश्न का उत्तर हाँ हर प्रश्न का जो अपने मन में चलता है वो हर चीज का उत्तर देते हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे इस जिक्र को करने से क्या होगा। अपन 24 घंटे यही तो करते अपन 24 घंटे संसार की यही चर्चा करते ऐसा नहीं ऐसा होता तो ऐसा नहीं ऐसा होता तो ऐसा नहीं ऐसा होता। तो गुरुदेव फरमा रहे सारी जिक्र को बंद करो यार और फिकर बिसारिए जी। और ये सब सिर्फ राम का तो जिक्र करो बाकी सारी बंद करो और राम को ही याद करो और संसार की जितनी भी फिक्र है उस सबको भूल जाओ।
उन सब को भूल जाओ, क्योंकि वो अपने हाथ में है नहीं। फिक्र कर भी ली तो वो अपने हाथ की बात नहीं, फिक्र अपने हाथ की बात। राम का जिक्र अपन कर सकते हैं, वो अपने हाथ की बात है, और वो झूठ भी है, वो सब झूठ है, अपन झूठ में अटके, अपनी सारी गाथाएं सब झूठ है, सब टेम्परेरी है, सब टेम्परेरी है। निज ज्ञान के भानु अज्ञान हरो, ज्ञान रूपी सूर्य उगा के और अज्ञान के अंधकार को खत्म करो। गुरु संत का पंथ निहारिए जी, गुरु और संत के पंथ को निहारो, उस पे चलो, उस पे विचार करो। मनि मान मकर कहर तजो, दिल दास गरीब विचारिए जी। मनि मान मकर कहर तजो, मान मकर अंदर जितने भी कहर है, जितने भी विकार है, इन सबको छोड़ो और दिल दास गरीब विचारिए जी। दिल को दास बनो, गरीब बनो, गरीब बन के विचार करो, यानी नम्र बनो। मन के सारे अहंकार को खत्म करके गरीबी होके और दास पे विचार करो, दासगी पे विचार करो, दासगी को स्वीकार करो। जन राम चरण रतन न रातन पाए, सुना ही बिगाड़िए जी। ये मनुष्य जन्म रतन जैसा मिला, अब रतन जैसा मनुष्य जन्म है, इसको बिगाड़ो मत। अपन ने बिगाड़ दिया, अपन ने संसार की फिक्र कर करके मनुष्य जन्म को व्यर्थ गवा दिया। महापुरुष फरमा रहे हैं, मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत गवाओ। साध की संगत मिली, अब उसको अपने को लाभ उठाना है। न रतन न निकाम न खोइए जी, नारायण की जोड़ कहावत है। त्रैलोक बिलोक विचारिए जी, ऐसा और न कोई दिखावता है। दाम काम विचार के राम बजे, जीव शिव की संधि मिलावता है। कहे राम चरण न विवेक बिना, पशु कीट प्रजंत में जावता है। नर तन न निकाम न खोइए जी, ये मनुष्य जन्म को निकाम मत खो, बिना काम का खोए जा रहे हैं इसको। ये बड़े काम का परमात्मा ने दिया था कि इससे भजन करके निज स्वरूप की प्राप्ति करेंगे, अपने स्वरूप में मिलेंगे। अपन ने इसको निकामा, व्यर्थ में खो दिया। ऐसे काम करते जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, ऐसे काम में लगे जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई लाभ नहीं है, उसमें अपन इतने कीमती श्वासों को कर रहे, इतने कीमती श्वासों को, मतलब बंदर के हाथ में हीरा आ गया, उसकी कीमत ही नहीं समझ रहा है, उसको काट काट के फेंक रहा है। ऐसे जितने भी संसार के, गृहस्थी के, माया के जितने भी काम है, वो उस तरह से हैं कि अपन ने सब व्यर्थ कर दिया, उसमें अटक गए। और राम का नाम हीरा रूपी था, इसको अपन ने ऐसे ही गवा दिया। न रतन निकाम न खोइए जी, नारायण की जोड़ कहावता है। ये नारायण की जोड़ का मिला है, ये परमात्मा की जोड़ का मिला है। त्रैलोक बिलोक विचारिए जी, ऐसे और न कोई दिखावता है। तीनों लोकों में विचार कर लो, तीनों लोकों में विचार कर लो। ऐसा जैसा मनुष्य जन्म में जो प्राप्ति हो सकती है और किसी में हो नहीं सकती, और कहीं हो नहीं सकती, और किसी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दाम काम विचार के राम बजे, जीव शिव की संधि मिलावता है। दाम काम विचार के, दाम और काम पे विचार करे कि क्या ये सत्य है, इस पे विचार करके राम भजे, फिर राम का भजन करे। जीव शिव की संधि मिलावता है, जीव और शिव की संधि मिला देता है, यानी जीव को शिव बना देता है और शिव रूप करा देता है। आत्म को परमात्मा से मिला देता है, ये संधि कराता है, ये जुड़वा देता है। कहे राम चरण न विवेक बिना, पशु कीट प्रजंत में जावता है। लेकिन विवेक नहीं है ना अपने में, इसलिए अपन कीट पशु और प्रजंत की जोनी के जैसे जीते हैं और उसी में जाएंगे। वहीं से आए और वहीं जाएंगे, और अभी वहीं जैसे रह रहे हैं। अभी अपनी स्थिति पशु की जैसी है, पशु उठता है, खाता है, पीता है, घर बार की चिंता करता है, बस वो के वही, उसमें भी सारी घर बार की सारी बुद्धि है, उसमें संसार की सारी बुद्धि है। एक ही तो बुद्धि नहीं है कि अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, और वो अपने में भी नहीं है, तो उसमें और अपने में कोई अंतर नहीं। बाकी तो अपने से अच्छे से कलाकार होते हैं। पशु पक्षी अपने से भी ज्यादा अच्छा जीना जानते हैं, अपने से भी ज्यादा वो हर चीज जानते हैं। एकमात्र एक विवेक है जो मनुष्य को मिला कि तो अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेगा, वो अपन अपन ही कर सकते हैं, बाकी नहीं। लेकिन गुरुदेव फरमाते तो मनुष्य होते हुए भी इस तरह से
इस तरह से जी रहा है विवेक नहीं है। जगत जंजाल जुलम यारो फंद जाल बिना उलझा बता है। गुरु ज्ञान गंभीर सुबुद्धि शरीर ही आपन आप फंदा बता है। जैसे दीपक माही पतंग जरे पग पानी नहीं गहल्या बता है। संसार सुसाद संवाद करे सो तो बाद ही ज्ञान गुमावता है। जगत जंजाल जुलम यारो, ये संसार जो है वो जंजाल है। संसार जंजाल है, यहाँ पे जुलम ही जुलम है, यहाँ जुलम ही जुलम है, यहाँ पाप ही पाप है, यहाँ पाप ही। फंद जाल बिना उलझावता है। फंदा और जाल दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन तुझे पूरी तरह उलझा हुआ। ये फंद जाल बिना उलझावता है। कोई फैला हुआ बोले बताओ कहाँ है जाल, कहाँ है फंदा। अभी अपन बैठे हैं और दिमागों में चिंता सता रही, हाय हाय लगी हुई है, पर वो दिखाई दे नहीं रही और लगी हुई है। राम उसमें ऐसे फंसे में हैं, ऐसे अटके में हैं। गुरु ज्ञान गंभीर, बड़ा पाठ मार्मिक है, इसको रुचि लेंगे तो नींद नहीं आएगी, रुचि लेंगे तो। गुरु ज्ञान गंभीर सुबुद्धि शरीर ही आपन आप फंदा बता है। गुरु ज्ञान गंभीर, गुरु का ज्ञान गंभीर है और सुबुद्धि शरीर ही, सुबुद्धि से भरा हुआ है, पर आपन आप फंदा बताए। पर ये हाँ अपन उसमें नहीं सुन, अपन संसार में फंदे जा रहे हैं, अपन संसार के बंधन में बंधे जा रहे हैं। कैसे? जैसे दीपक माही पतंग जरे पग पानी नहीं गहल्यावता है। जैसे दीपक में पतंगा अपने आप जा जाके फंसता है, कोई दीपक दौड़ दौड़ के उसको पकड़ता थोड़ी ना, दीपक जाके उसको नहीं पकड़ता है, पतंगा दीपक में जाता है। ऐसे संसार ने अपने को नहीं पकड़ रखा है, अपन ने संसार को जा जाके उसमें जा जाके अपन जल रहे हैं। अपनी स्थिति है, अपनी स्थिति है, अपन जा जाके और उसमें जलते हैं। संसार सुसाद संवाद करे, और फिर संसार सुसाद संवाद करे और साध चाहे कि संसार को सुधारे, सो तो बाद ही ज्ञान घुमावता है। तो समझो उसका ज्ञान व्यर्थ जाएगा, क्योंकि उस पर कोई असर होने वाला नहीं, वो ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा। कोई समझने को तैयार ही नहीं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं, सब अपनी गा रहे हैं, सब अपनी गाथा गाने में लग रहे हैं। दाम की आश गुलाम जगत जगत के ताहि को ज्ञान न भावता है। मिल साध सुमान मरोड़ करे संसार मिल्या रिग जावता है। गुरु संत की शंक निशंक फिरे एक कोड़ी की कान रखावता है। कहे राम चरण ऐसो मति मूरख संगत शरण लजावता है। दाम की आश गुलाम जगत के जाहि को ज्ञान न भावता है। दाम की आशा है और संसार जो है दाम का गुलाम है, इसलिए उसको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अपने को ज्ञान सुहाता नहीं है, क्योंकि अपन दाम के गुलाम है, अपन माया के गुलाम है, अपन सुख भोग विलास चाहते हैं, अपन इसी में रमे हुए हैं। मिले साध सुमान मरोड़ करे, साध से मिलके मान मरोड़ करते हैं, और संसार मिल्या रिग जावता है, और संसारी मिलता है तो बड़े खुश होते हैं, संसारी मिलते हैं तो अपन बड़े प्रसन्न होते हैं, और साध से मान मरोड़ करते हैं, उनके सामने अहंकार जताते हैं। गुरु संत ही शंक निशंक फिरे एक कोड़ी की कान रखावता है। गुरु संत की शंक निशंक फिरे, न तो गुरु की कोई शंका है, न गुरु की कोई शर्म है, उसमें तो निशंक होके फिरते हैं, और एक कोड़ी की कान रखा होता है। और कान किसकी रख रहे? कोड़ी की, माया की, परिवार की, गृहस्थी की, इनकी कान रखने की, इनको बुरा नहीं लग जाए, इनको खुश रखने में लगे कि इनको खुश रखना जरूरी। और कान इनकी रख रहे जो सत्य नहीं है और जो कभी सगे नहीं होंगे, उनकी तो कान रख रहे, और जो सत्य है उसको तो रुले जा रहे। वो वाला है कि कहावत है ना कि नमक को फेरा देने और शक्कर तो फूलती रहती, वो वाली अपनी स्थिति, वो कि अपन ने सत्य को तो यूं ही कर रखा है, और जो राम जी हैं जिनको प्रसन्न करना था उनको तो ऐसे ही समझा है। कहे राम चरण ऐसे मति मूरख संगत शरण लजावता है। ऐसे मति का तू मूरख है कि संगत शरण लजावता है। तूने गुरु की संगत और गुरु की शरण को ऐसे के ऐसे ही लजा दिया,
ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। सतसंगत में जन सूर सोवे, जाको चित्त उदार अतित है जी। तन मन कुकस के बस करे, गुण ग्राम कुन गाहिर चित्त है जी। राव रंक सो एक निशंक रहे, सम दृष्टि सदाई अभित है जी। कह राम चरण सो ही जन राम का कांति दीपे जो आदित है जी। सतसंगत में जन सूर सोवे, जाको चित्त उदार अतित है जी। सत्संगत में कौन शोभा देता है? जो जन है, जो शूरवीर है। जो शूरवीर है वो शोभा देते हैं, जाको चित्त उदार अतित है, जिनका चित्त उदार है। जिसका चित्त उदार होता है ना, वही चीजों को छोड़ सकता है। बोलते ना बहुत उदार चित्त है। उदार का मतलब है कि चीजों को छोड़ना और हर किसी का भला चाहना, तो वो महापुरुष हैं। तन मन को कस के बस करे, तन और मन को कस के वश में कर लिया। तन और मन को कस के वश में कर लिया। गुण ग्राम को गाहिन चित्त है जी। फिर गुणों से परे हो गए, फिर गुणों में चित्त नहीं देते, फिर गुणों से परे हो गए, उसमें लिपाए मान नहीं देते होते हैं, इसमें चित्त नहीं देते। राव रंक सो एक निशंक रहे, राव और रंक उनके लिए एक हो गए, इसलिए वो निशंक हो गए। अपने को शंका क्यों है? क्योंकि अपने मन में भेदा भेद है कि एक ऊंचा है एक नीचा है। अपने को इससे गरज है इससे गरज नहीं है, ये अपना है ये अपना पराया है, ये सारे भाव अपने बने हुए। इसलिए अपने लिए राव रंग एक नहीं, अपन भी बैठे बैठे अभी बात नहीं, अपने लिए सब बराबर है। फलवारे बराबर होते तो फिर क्या, अपने लिए बराबर नहीं। अपने लिए राजा रंग बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन ने उस समता भाव को जाना नहीं। राव रंग का सो एक निशंक रहे, समदृष्टि सदाई अभिंत है जी। पर महापुरुष तो राव रंग को एक जाना, निशंक हो गए। निशंक होके समदृष्टि सदाई अभिंत है जी। समदृष्टि आ गई। समदृष्टि का मतलब है कि सब में राम जी को देखना, उस आत्म तत्व की पहचान हो गई, उस राम जी को जान लिया जो सब में विराजमान है और अभिन्न है जी। और भय रहित हो गए, भय से परे हो गए। कह राम चरण सो ही जन राम का, वही जन है राम जी के कांति दीपे जो आदित्य है जी। जो उस सूर्य के समान प्रकाशमान है, उस सूर्य के जैसे प्रकाशमान है। इति साधु संगत को अंग संपूर्ण अंग 4 झूलना 18 अतः झूलना उपदेश को अंग लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बात अनंत। सुन सुन बे सजन बात कहूँ, तेरा काज की आज विचार ये जी। काल भूत की कोट ये तन बनियो, अब ता सकू कहाँ सवार ये जी। सतसंग सोद सुजान प्यारे, रस नासु राम उचारिये जी। जन राम चरण न मरण न मिटे, गुरु ज्ञान हृदय मद धारिये जी। सुन सुन बे सजन बात कहूँ, हे सजन, अपने को सजन कह रहे गुरुदेव, अपने को इतना महत्व देते, अपने को समझा रहे हैं कि सुन ले एक बात कहूँ। ये महत्वपूर्ण बात उपदेश है ना, उपदेश है। उपदेश में अपने को समझा रहे कि इस महत्वपूर्ण बात को तू ध्यान दे ले, तेरा काज की आज विचार ये जी। आज है जो काज आज हुआ वही दिन है तेरा, कल का तेरा क्या भरोसा है। तो तू आज अपने काज का विचार कर, तू कल पे मत छोड़। और अपन तो लग रहे हैं वहां, अभी थोड़े दिन की तो बात है, फिर कर लेंगे 4-5 दिन बाद। अपन रोज ऐसी सोचते हैं और ऐसे करते करते सालों हो गए, न तो कभी काम निपटा और न निपटने वाला है। और आगे से आगे उलझन बढ़ती जाएगी, वो फंदा बढ़ता चला जाएगा और उस जाल में अपन उलझते चले जाएंगे। इसलिए श्री महाराज चेता रहे कि अरे तू आज ही सोच, कल पे मत डालना, अभी सोच कि तेरे को करना क्या है। काल भूत की कोट ये तन न बनी, काल भूत की कोट पे तन बना, कच्चा है, कच्ची मिट्टी का तेरा शरीर बना है। आज तेरा हाँ, अब बता सकू कहाँ सवार ये जी। अभी तो कच्ची मिट्टी को क्या सवार रहे थे, जो ही पानी लगा फिर ढह जाएगी, फिर बह जाएगा। सतसंग कुसोद सुजान प्यारे, रस नासु राम उचारिये जी। तू सत्संग कुसोद,
तो गुरु के शब्दों पे शोध ना कर, तू सत्संग में जाके और सत्य का संग कर और उस पे शोध ना कर। और मुख रसना सु राम उच्चार्य जी, और रसना से राम के नाम का उच्चारण कर, रसना से राम का नाम ले। जन राम चरण न मरण न मिटे, इससे तेरा मरना अपने आप मिट जाएगा, हटाना नहीं पड़ेगा कि हमारा मरना मिट जाए, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली ये अग्नि पे चीज रखी, अग्नि पकाएगी पकाएगी, अग्नि कच्ची नहीं रखी, उस पे सामान है, उसके टच में। स्वभाव है राम के नाम का, राम के नाम का स्वभाव है कि वो सब काम अपने आप कर देगा, ये उसका स्वभाव है। मरण न मिटे गुरु ज्ञान हृदय मद धारिये जी, गुरु के ज्ञान को हृदय में धारण करो। अपन हृदय में, अपन तो कान में एक शब्द नहीं पढ़ने देते, हृदय तो बहुत दूर की बात है। और पढ़ने दिया तो इधर का इधर निकाल देते, बोले 2 छेद इधर सुनो और इधर निकालो, यही का यही, तेरा तुझको अर्पण। चलो फिर अपन भरपूर अकल सकल है रे, गुरु पीर बिना नहीं पावता है। हिंदू होए हैरान तीरथ फिरे, मियाँ मान मके चल जावता है। कोई देवल बास मसीद मही, कोई वेद कतेब में गावता है। कह राम चरण बरम परे, सब भावना माही भुलावता है। भरपूर अकल सकल है रे, कि तू कितना भी कुछ हेर ले, गुरु पीर बिना नहीं पावता है। भरपूर अकल, परमात्मा भरपूर विराजमान है। सकल लहरे पर तू सब दूर उसको ढूंढ ले, पर बिना गुरु पीर बिना नहीं पावता है। माध्यम कौन है? माध्यम गुरु है। गुरु के बिना तेरे को राम जी मौजूद तो है, पर वो दिखाई नहीं देंगे, वो मिलेंगे नहीं। राम जी की प्राप्ति के लिए गुरु का संग जरूरी है। हिंदू होए हैरान तीर्थ फिरे, हिंदू हैरान हो के तीर्थों पे जा रहे हैं कि वहां मिलेगा। मियाँ मान मके चले जावता है, मुसलमान मक्का में जा रहे दौड़ दौड़ के कि वहां मिलेंगे। अपन तीर्थों पे जाते हैं, वो मक्का पे जाते हैं। कोई देवल बास मस्जिद मही, कोई देवल में चला गया, कोई मस्जिद में चला गया, कोई वेद कतेब में गावता है। कोई ये गाता है कि चलो वेद का पाठ कर लो, कोई कतेब यानी कुरान का पाठ कर लो, और दूसरे कितने ही शास्त्र पढ़ लो, पर गुरु के बिना। क्या राम चरण बरम परे, सब भाव न माही भुलावता है। सब भरमों में पड़े हुए, सबके सब भरमों में पड़े हुए हैं, भावना माही भुलावता है। सब भावना में भूले में, सब मूर्ख हैं, सब यहीं के यहीं अटके हुए हैं, अपने अपने भावनाओं में सब उनको भूल गए, सब भ्रम में पड़ गए। मुरीद ओजूद मौजूद सही, मुर्सद सवाल कबूल कीजिए। सो नित्य शिखा सो कब्बल है रे, आदम अब्बल विचार लीजिए। दुनि दोए दही दो जग रचेरा, एक रब्बल को दिल दीजिए। जन राम चरण शरण सुखी, सोई जान पिछान जिहान जीजे। मुरीद ओजूद मौजूद सही, मुर्सद सवाल कबूल कीजिए। शिष्य को कह रहे हैं कि सुन इस बात को कि मुरीद ओजूद मौजूद सही, वो तेरे घट में ही विराजमान है। अपने को गुरुदेव कह रहे हैं कि राम जी तेरे घट में विराजमान है, तेरे घट में विराजमान है, पर करना क्या है? मुर्सद सवाल कबूल कीजिए। गुरु के शब्दों को तू धारण कर लेना, गुरु के शब्दों को तू पकड़ लेना और इसी को हृदय के बीच धारण करना, तो तेरे घट में राम जी हैं। सो नित्य शिखा सो कब्बल है रे, आदम अब्बल विचार लीजिए। सो नित्य शिखा सो कब्बल है रे, शिष्य वही है जो अपने आप में उस परमात्मा को हेरे, गुरु की बात पे चले। आदम अब्बल विचार लीजिए। मनुष्य जन्म मिला है तो तू इस पे विचार कर लेना कि मिला क्यों था और करना क्या है। दुनि दोए दई जो दो जिग रचे, दुनि दोए दई, संसार में परमात्मा ने दोनों जग रचे, रहा एक रब्बल को दिल दीजिए। 2 रास्ते रचे, एक तो 84 का है, एक माया में जाने का है और एक राम जी में जाने का है। अब कौन सा रास्ता तेरे को चुनना है, ये रास्ता तेरे को चुनना है। संसार में 2 रास्ते हैं, एक राम जी की तरफ ले जाता है, एक संसार की तरफ।
दुनि दोए दई दो जग रचे, रहा एक रब्बड़ को दिल दीजिए। तू एक रास्ता चुन के उस पे दिल देना, एक रास्ता राम जी का चुन के और तू अपना दिल उसमें दे देना, तो उसको स्वीकार करना। जन राम चरण शरण सुखी, वो ही शरण में सुखी है, सो ही जान जान पहचान जिहान जीजे। जिसने जान पहचान कर ली, अपने स्वरूप को जान लिया, जो अपने को जान के फिर इस जिहान जीजे, इस संसार में रहना, यहाँ पर रहना जान पहचान के। अपन कौन सा जान पहचान? अपने संसार की जान पहचान को जान पहचान कहते हैं। खूब जान पहचान है, सब जान पहचान झूठी है, वो जान पहचान सत्य होती है तो साथ देती है एक दूसरे का। सब जान पहचान झूठी है। वो जान पहचान का कितना ही, कोरोना में कोई एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहा, बोले हमारे बहुत सगे, बहुत जान पहचान के हैं। कोई पास में नहीं फटका, कोई निकट नहीं आया, आ भी जाता तो उसको बोलते कैसे आ गया निकट, दूर चलो। तो गुरुदेव फरमारे कहाँ रही तेरी जान पहचान? और अपने निकट राम जी जो हर समय अपनी सहायता के लिए खड़े, गुरु अपने लिए तैयार है, गुरु अपने लिए। तो उपदेश है कि अरे तू अपने आप को, अपने निज स्वरूप की प्राप्ति कर, मैं कौन हूँ इस बात को तू जान। इति उपदेश को अंग संपूर्ण अंग 5, झूलना 21। अतः झूलना बिरकत को अंग लिखे थे। गुरुदेव बिरकत का अंग फरमा रहे हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गृह 4 विहार कुछाड़ यारो, बस हार विहार क्या कीजिए जी। पंच पीर कुफेर मुरीद करो, तन मन को मुख सुख न दीजिए जी। सैलान मही मिजमान नहीं, खाना खूब फकीर का लीजिए जी। दावा फेल फितूर कहूर तजो, इस भांति ओजूद ले जीजिए जी। बिरकत का है कि विरक्त के क्या लक्षण हैं। गृह 4 विहार कुछाड़ यारो, गृहस्थी के सारे व्यवहार को छोड़ो, इस गृहस्थी के सारे व्यवहार को छोड़ो, बस हार विहार क्या कीजिए जी। इस व्यवहार में देखे तू क्या कर लेगा, तेरे को क्या मिलने वाला है। बिरकत का है कि अरे ये सब झूठ है, कितने मूर्ख है, कितने अपन मूर्ख है, इसमें लगे हुए हैं। सोने को छोड़ रखा है और कांच को इकट्ठा करना है। अपन कंचन और कांच की पहचान नहीं है। लोहा ढेरों में मिलता है ना, लोहा ढेरों में, और सोना तो जरा सा 1 तोला मासा में तुलता है, और वो तो टनों में तुलता है। तो अपन क्या दुर्योधन है? अपन कृष्ण की सेना को पसंद करते हैं, अपन कृष्ण को नहीं चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण तो अरे बिना हथियार के न तो कि दिखाई, तो इस भक्ति में तो उदासी राम जी, और बाकी तो बाहर तो बढ़िया, इतना बाहर तो भव्यता है। तो अपन दुर्योधन है। अपन बोलते हैं आपसे क्या लेन देना, हमको तो आपकी अक्षुणी सेना चाहिए। अक्षुणी सेना में तो हार तय है, अपनी हार तय है। तो अपन अर्जुन नहीं है, इसलिए अपन संसार की बाहर प्रपंच में लगे, उसकी भव्यता में लगे। बाहर रोशनी रोशनी दिखाई दे रही है, अंदर अंधकार है, इसलिए अपने में पहचान नहीं है। इसलिए गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं, अपने को सिखा रहे हैं कि अरे सीखो, पंच पीर को फेर मुरीद करो। ये 5 इंद्रियों को फेर के और मुरीद करो, राम जी में लगाओ, तन मन को सुख न दीजिए जी। अपन तन और मन को सुख देने में लगे हुए, 24 घंटे अपन इसकी परवाह करते हैं। गुरुदेव फरमा रहे इसकी परवाह मत करो, इसके सुख में मत लगो। सैलान मही मिजमान नहीं, खाना खूब फकीर का लीजिए जी। सैलान मही मिजमान नहीं, तू यहाँ पर टेम्परेरी है, तू यहाँ पर परमानेंट नहीं है। खाना खूब फकीर का लीजिए जी। तू फकीरी को धारण कर, खूब जितना हो सके तू इनका त्याग कर, तू बिरकत बन, तू सत्य को जान। खाना खूब फकीर का लीजिए जी। दावा फेल फितूर कहूर तजो, इस भांति ओजूद ले जीजिए जी। जितना भी तेरा दावा है, जितना भी तेरा फैलाव है, जितना भी तेरा फितूर है, और जितना भी तेरे मन में कहूर है, इन सब को छोड़ो, इस भांति ओजूद ले जीजिए जी। इस तरह से तू इन बात को हृदय में धारण कर, और फिर तू जी, और फिर तू संसार मेरे। इस तरह तू बिरकत को बिरकत पने में जी। सुख संपत में दंपत त्याग सबेरे, वैराग्य का ये विचार है जी।
तन मन तमाम कुसम कीजे फैलावने का शिर भार है जी। निज नाम से तीन नित प्रीत प्यारी दुनिया की मोहब्बत ख्वार है जी। सुख संपत्ति दंपति त्याग सब दंपति गुरुदेव ने सभी इसमें सब कुछ कह दिया। सुख संपत्ति, जितना भी तेरा सुख है, जितनी भी तेरी संपत्ति है, और दंपति, दंपति यानी गृहस्थी में जितने भी सगे संबंधी दंपति, पति पत्नी को दंपति कहते हैं, और उनका जितना फैलाव है, बाल बच्चे जितने भी सब है, परिवार है, सगे संबंधी हैं, सुख संपत्ति दंपति त्याग सब है। इन सबको त्याग अपने अटकाव का है, अपना अटकाव इसी में तो है, और बाकी और क्या चीज है, इसी में अटके हुए हैं। वैराग्य का ये है विचार है जी, इसी को वैराग कहते हैं। इनसे यहाँ रहते हुए भी इनसे परे होना, इसी को वैराग्य कहते हैं। ये वैराग कहलाता है। तन मन तमाम कुसम कीजिए, तन और मन तमाम, इनको पूरी तरह से, इनको पूरी तरह से सम कीजिए, एक जैसा कर लेना। एक जैसा कर लेना कि मतलब मन और तन की क्रिया एक जैसी है। ये अपने मन में कुछ 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 चलता रहता है, तन कहीं कहीं बैठा रहता है, यहाँ बैठे और मन कहीं और है, तन का है, तन यहाँ है और मन कहीं और है, इसलिए वो काम बनता नहीं है, अपना काम बनेगा नहीं। तन मन तमाम कुसम कीजिए फैलावने का शिर भार है जी। यदि तूने इसको फैलाया मन को, तो इसका भार तेरे ऊपर चढ़ेगा, तू कर्म बंधन में जाएगा, पाप का भार तेरे ऊपर चढ़ जाएगा। फैलावने का शिर भार है जी, फिर तेरे पे कर्म ही कर्म, फिर दुखों से परे नहीं हो पाएगा। अपन ने फैलाव कर लिया है। निज नाम से ती नित प्रीत प्यारी, निज नाम से तू प्रीति लगा, निज नाम से तू प्रीत कर और नित्य कर, नित्य कर हर समय। नित्य का मतलब है कि आज 1 घंटा है, वो नित्य नहीं कहलाता है कि यहाँ आ गए और 1 घंटा काम बन गया। हर क्षण करना है, हर पल करना है, हर श्वास के साथ करना है, तो वो प्रीत कहलाएगी। जैसे भोजन करते तो अपन 5-10 मिनट है, लेकिन उसका असर कितने समय तक रहता है, कितने समय तक फिर वो हर चीज में बदलता जाता है, ऐसा है। तो उसको नित्य बोला गया कि नित्य भोजन करना किया तो नित्य, लेकिन उसका असर 24 घंटे बना रहता है, फिर वो खून में बदल जाता है, वो ताकत में बदल जाता है। ऐसे अपने को आगे से आगे फिर इसका मर्यादा में रहना है। निज नाम से ती नित प्रीत प्यारी दुनिया की मोहब्बत ख्वार है जी। दुनिया की मोहब्बत तेरे ख्वार है, व्यर्थ करने वाली है। आकन के डिंग खीर सही घृत रति नहीं पाइये जी। माँ सुंदर रूप अनूप दिसे पुनि पीवत ही मर जाइए जी। विषयारस स्वाद सुजान ऐसे सपने हूँ चित्त न लाइए जी। जन राम चरण विचार कही जग छाड़ के राम को ध्याइए जी। आकन के ढिंग खीर सही घृत रति नहीं पाइए जी। आंकड़े का जो दूध होता है ना, दिखने में बहुत सुंदर होता है और बहुत गाढ़ा होता है, पर क्या उसमें घी मिले? उसमें घी मिल नहीं सकता। ऐसे जो माया है ना, दिखने में बड़ी सुंदर, बड़ी वैभवशाली और बड़ी आकर्षित करने वाली, पर उसमें राम जी नहीं है। जैसे आंकड़े का दूध जहर है, पिया और मर जाएंगे, ऐसे माया है। ऐसे माया है जो दिखने में बड़ा सुंदर सब बना हुआ है, पर वो सोने का पिंजरा है। अब वो है पिंजरा ही, अंदर जाके घिरना तय है। आकन के ढिंग खीर सही घृत रति नहीं पाइए जी। ऐसे माया में तेरे को सार मिलने वाला नहीं, तेरे को सार की प्राप्ति तेरे वैभव में नहीं होगी। माँ सुंदर रूप अनूप दिसे, दूध बड़ा गाढ़ा और उसका रूप बड़ा सुंदर होता है। ऐसे माया का वैभव बड़ा सुंदर है। अभी बाहर देखो तो ओहो, देखते ही बनता है पुनि पीवत ही मर जाए जी, पर पीते से ही मर जाए। ऐसे अपन यहाँ पे अटकेंगे। गृहस्थी दिखने में नहीं, हम तो बड़े सुखी हैं, सब कुछ अच्छा है, अब क्या छोड़े तुम बताओ? छोड़ने से काम थोड़ी ना चलेगा। हम तो बढ़िया मस्त है, जहाँ है वहाँ अच्छे, कोई दुख नहीं है, पर पता नहीं क्या रही जहर है तो पी पी के मरे जा रहा है, तो इसी में अटका हुआ है। विषयार से स्वाद सो जान ऐसे सपने हूँ चित्त न लाइए जी।
विषया रस स्वाद सुजान ऐसे, विषया रस और स्वाद को ऐसे जान कि जैसे जहर है वो आंकड़े के दूध के जैसे, जो दिखने में बड़ा सुंदर है। ऐसे विषय रस स्वाद बड़े आकर्षित करते हैं, बड़े आकर्षित करते हैं, इनसे अपने को सुख लगता है। पर स्वप्ने हूँ चित्त न लाइए जी, पर तू उसको स्वप्न में भी चित्त मत लाना, क्योंकि जैसे जहर को स्वप्न में चित्त में लाना है ना, कि तू जहर को अपने आप में मान रहा है। तू जहर पे विचार करता नहीं, एक बार तो मैं पी के देखूं तो मरेगा ही मरेगा। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि स्वप्न में भी इसको चित्त में मत ला। जन राम चरण विचार कही, जगत छाड़ के राम को ध्याइए जी। महापुरुष अपना विचार करें कि मेरी बात सुनो, संसार को छोड़ के और राम को ध्याओ, संसार को छोड़ो और राम जी को ध्याओ। बेराग सुहाग कठिन यारो, कोई बात सटे नहीं आवता है। मुख्य राम मया गुरुदेव दया, कुछ अपनी बुद्धि उपावता है। तीना तीन मिले परम भाग खुले, बिन एक नहीं निर्भावता है। जन राम चरण बजाए कहे, नहीं सांग बेराग कहावता है। बैराग सुहाग कठिन यारो, बैराग का सुहाग बहुत कठिन, ये आसान नहीं है। बैराग का सुहाग अत्यधिक कठिन है, कोई बात सटे नहीं आवता है। बातें करने से नहीं मिलेगा। बातें करते हैं कि जी भजन कहाँ चल रहा है, कि जी भजन अच्छा ऐसे चलता नहीं, फिर अपने को नहीं पता है भजन ऐसे पहुंच के ऐसे पहुंच जाता, फिर ऐसे पहुंचता है, फिर अकार रह जाता है, फिर मकार अट जाता है, और ऐसे करके प्राप्ति। तो गुरुदेव फिर हमारे ऐसे बातें सटे। अपन यहाँ बैठे बैठे क्यों जी भारत और पाकिस्तान का ऐसा हो गया, फिर ऐसे झगड़ा हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे जीत लेते। पूछो उनसे जो वहां पे खड़े हुए और मर रहे हैं, पूछो उन लोगों से जो रोज गोली खाते हैं। अपन बैठे बैठे बातें करते हैं, अपन कहाँ कहाँ के युद्धों की बातें कर डाले, और बैठे यहाँ घर में बैठे घर में जो एक जरा सी आवाज होने पे भी अपन बंद हो जाते हैं अंदर। तो ऐसे अपन बातें करते हैं ऊंची ऊंचे बैराग की, महापुरुषों की, राम। अपन ऊंची ऊंची बातें करते हैं, तो गुरुदेव फरमा रहे बातों के साथे कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ बातों में लगे हुए हैं। मुख्य राम मया गुरुदेव कृपा, सबसे पहले तो राम जी की दया, राम जी की कृपा हो। सबसे पहले तो राम जी की कृपा होती है, फिर गुरुदेव दया। राम जी की कृपा हो, गुरुदेव की दया हो, कछु आपनी बुद्धि उपावता है, फिर उसके बाद अपनी बुद्धि लगे। यहाँ कमी है। ये दो अपने पे कितनी जबरदस्त है, दो अपने पे कितनी जबरदस्त है, और तीसरी अपनी कमी है। तीना तीन मिले परम भाग खुले, यदि तीनों अपना परम भाग क्यों नहीं खुल रहा है, क्योंकि तीसरी अपनी नहीं है, तीसरी अपनी नहीं है। तीना तीन मिले परम भाग खुले, बिन एक नहीं निर्भावता है, एक के बिना निर्भावन नहीं होगा। जन राम चरण बजाए कहे, नहीं सांग बैराग कहावता है। जन राम चरण बजाए कहे, महापुरुष ठोक पीट के कह रहे हैं कि जो सांग है ना, वो बैराग नहीं कहलाएगा। बैराग तो तेरा इस तीसरी चीज जो मिलेगी, जो खुद की बुद्धि लगाएगा, उसको बैराग कहेंगे कि तेरा संसार का राग खत्म होगा। बैराग जहाँ कोई राग नहीं, विषय भोग से दोष जनावता है। बैराग जहाँ कोई राग नहीं, बैराग का अर्थ बता रहे कि बैराग के किसको कहते हैं, जहाँ पे राग खत्म हो जाए। कपड़े पहनने को, सांग धारण करने को नहीं बोलते कि सिर्फ कपड़े बदल दिए, कपड़े बदल लिए वो बैराग नहीं है। बैराग है बैराग जहाँ कोई राग नहीं, विषय भोग से दोष जना बताए, विषय और भोग में दोष निकाले, उसको हटाए। संसार तरक परक फिरे, संसार से परे हो जाए। तन मन का सुख न भावता है, तन और मन के सुख सुहाए नहीं, उसको बैराग कहते हैं। तन और मन के सुख सुहाए नहीं, कोई चीज नहीं सुहाती तो अपन नहीं करते, अरे हमको बिल्कुल नहीं सुहा रहा। ऐसे संसार के सुख सुहाना खत्म हो जाए। पूरे घर का बास निवास तजे, बन फूस टटी नहीं छावता है। पूरे घर का बास निवास तजे, घर का जब अपन निवास छोड़ दिया, बन फूस टटी नहीं छावता है, तो बाहर निकल के कहीं फिर झोपड़ी नहीं बनाता है, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं करता है, नहीं तो एक व्यवस्था छोड़ी और दूसरी करने लग गए। बात तो वो की वही है। जन राम चरण शरण गहो, यह लक्ष्य बैराग कहावता है।
शरण में होके इन लक्षण को जिन्होंने धारण किया, ये लक्षण वाला ही बैरागी कहलाएगा। ये ही बैराग के लक्षण हैं। इति बिरकत को अंग संपूर्ण अंग 6 झूलना 26। राम राम जी, राम राम राम। राम।